वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया, क्योंकि 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ था, क्योंकि ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने करवाया था। इसके बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से कड़े फैसले लिए, जैसे सिंधु जल समझौता कैंसिल किया, और जितने भी पाकिस्तानी लोग भारत में शॉर्ट टर्म वीजा लेकर के रह रहे थे उनको वापस भेज दिया गया, और भी बहुत सारे फैसले लिए गए थे। लेकिन सभी लोग ये चाहते थे, भारतवासी सभी ये चाहते थे कि बदला ऐसा हो कि जान के बदले जान ली जाए। तो बिल्कुल आज रात वो फैसला लिया गया। हालांकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहले ही भारतीय सेना को छूट दे दी थी कि जैसे आप चाहो, समय आपका होगा, तरीका आपका होगा, आप इन आतंकवादियों को सबक सिखाएंगे। तो हमारी भारतीय सेना ने रात उन सभी आतंकियों को सबक सिखा दिया जिनका इस घटना के पीछे हाथ था। तो मैं यही चीजें आप लोगों को बताता हूं कि भारत की सेना ने एक बेहद सटीक और संयमित तरीके से एक ऑपरेशन किया, जिसकी पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। ये ऑपरेशन पीओके और पाकिस्तान में हुआ और 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया गया। भारतीय सेना की यह कार्रवाई पाकिस्तान को बिल्कुल भी पता नहीं लगी, बाद में उनको पता लगी और फिर उनकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। लेकिन मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से दिखाता हूं कि वो ठिकाने कौन कौन से हैं जिन ठिकानों पर इन आतंकियों को जो है वो मारा गया है। तो जरा देखिए आप लोग, मैप के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, और ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो इस वीडियो से भी आपको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक ये हमला था साथियों। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये आज रात यानी कि बीती रात 7 तारीख की जो रात थी, 12 बजे के बाद ही हमला किया गया था। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये वो हमारा एयरक्राफ्ट है जिसका हमने इस्तेमाल किया इस हमले के लिए। हालांकि इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, फिलहाल मैं आपको मैप दिखाता हूं। मैप में आप लोग देखें तो ये पूरा यहां से ये भारत का हिस्सा है, और ये जो रेड कलर से जो पेंट है ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पीओके और भारत को अलग करती है। हालांकि ये इधर की तरफ देखें तो ये पूरा हिस्सा इधर, तो ये आपका जो है लद्दाख वाला रीजन हो गया, और इधर आपका पीओके वाला रीजन हो गया। तो यहां पर आप देखो मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिंबर, सियालकोट, मुदिरके, इन जगहों पर, एक ये है बहावलपुर, इन जगहों पर जो है एक ये चक अमरू, इन जगहों पर ये अटैक किए गए हैं भारतीय सेना के द्वारा। हालांकि मैं आपको दूसरे मैप पे और दिखाता हूं, और इसको मैं क्लियर करता हूं कि ये कहां कहां कितनी किलोमीटर दूरी पर है जो ये अटैक किए गए। देखो, जो हालांकि एक और चीज समझिए कि यहाँ टोटल 9 ठिकानों पर यह अटैक किया गया है, और 9 में से 5 ठिकाने पीओके में है और 4 ठिकाने पाकिस्तान में है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये पीओके पर ही हमला हुआ है, सीधा पाकिस्तान में भी जो आतंकवादी ठिकाने चल रहे थे, जिन मस्जिदों से आतंकवादी निकल रहे थे, उनको भी ठिकाने पर जो है बमबारी की गई है। तो आप देखें, बहावलपुर जो कि 100 किलोमीटर दूरी पर था, 100 किलोमीटर अंदर घुस करके ये अटैक किया गया है। मुरीद के में 30 किलोमीटर अंदर घुस करके, गुलपुर में 35 किलोमीटर अंदर, सवाई कैंप 30 किलोमीटर अंदर था, बिलाल कैंप इसकी दूरी अभी निर्धारित नहीं की गई है, और कोटली कैंप 15 किलोमीटर अंदर, बरनाला कैंप 10 किलोमीटर अंदर, सरजल कैंप 8 किलोमीटर, और महमूना कैंप 15 किलोमीटर अंदर। ये इनके सभी के जो है वो पॉइंट बना रखे हैं कि यहां यहां ये अटैक किया गया है। अब क्योंकि इनके अंदर जो है आतंकवादी रह रहे थे, उन आतंकवादियों के ठिकानों को भी मैं बताता हूं कि कौन कौन से हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हमलों में जैश ए मोहम्मद, ये आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर जो है ये विस्फोट किए गए हैं, और लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकानों पर, और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों पर जो है निशाना बनाया गया है। ये इनके समूह थे, इनको जो है वो तोड़ा गया है। अब समझिए ये कहां किसका जो है वो कैंप था। तो यहां देखें, जो मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर में था, ये जैश ए मोहम्मद का था। ठीक है, इसको भी तबाह कर दिया है। उसके बाद दूसरा कैंप है मरकज तैयबा, जो मुरिद के में था, ये LET यानी लश्कर ए तैयबा का था। उसके बाद सरजल तेहरा कलान, ये भी जैश ए मोहम्मद का कैंप था, यहां पे इसको भी उड़ा दिया। आगे महमूना जोया सियालकोट में था, ये HM मतलब हिजबुल
मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप था यहाँ पर, उसको उड़ा दिया। मरकज अहले हदीस, इसका जो है बरनाला में था, ये लश्कर का था, लश्कर ए तैयबा। उसके बाद मरकज अब्बास, ये कोटली में था और जैश ए मोहम्मद का है। आगे मास्क राहिल शाहिद, कोटली में था, ये HM यानी हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन का था। उसके बाद में ये है सवाई नला कैंप, ये मुजफ्फराबाद में था और ये आपका लश्कर ए तैयबा का है। आगे देखें सैदना बिलाल कैंप, ये मुजफ्फराबाद में, JEM यानी जैसे मोहम्मद। अच्छा ये आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो है ये दोनों आपके मुजफ्फराबाद में है, मुजफ्फराबाद के दोनों कैंपों को उड़ा दिया गया। इसके अलावा और भी खबर आई है एक निकल के सामने, मैं आपको बताता हूं। खबर ये है कि जो एक पाकिस्तान का प्लेन था जिसका नाम था JF-17, उसको भी मार गिराया है। ये सूत्रों के माध्यम से खबर आई है। ये जो मारकर गिराया गया है आकाश मिसाइल सिस्टम से जो है इसको मार गिराया है। ये भारत की तरफ आ रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन इसको बीच में ही मार गिराया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने पूरी रात LOC पर फायरिंग की और इसका जवाब भारत ने एकदम सटीकता से दिया। तो अब ये अकल ठिकाने आ गई होगी पाकिस्तान को कि भारत शांत बैठने वाला नहीं है। अगर आप एक जान हमारे देश के किसी व्यक्ति की लेंगे तो हम उसके खिलाफ 1000-2000 जान लेकर के वापस लौटेंगे। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि हमारे यहाँ पर 8 मासूम लोग मारे गए हैं, एक बच्ची मारी गई है। भाई मेरे, आतंकवादियों के ठिकानों पर यह हमला था और अगर उस बीच कोई मासूम व्यक्ति मारा गया है तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आतंकवादी जब भारत में आते हैं तो ये किसी गलत एक तरीके से किसी भी व्यक्ति को मारते हैं, चाहे वो मासूम हो। अब यहां पर जो हमारे देश में 26 लोग मारे गए थे, क्या वो मासूम नहीं थे? तो उनको भी देखना चाहिए मेरे भाई। ये आप लोग सोचिए, अगर आपको आतंकवाद खत्म करना है तो अभी भी समय है, आप आतंकवाद को खत्म करिए, वरना जब जंग होती है तो कोई मासूम हो या आतंकवादी हो, सब मारे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में जो भारतीय सेना का विमान यूज किया गया था उसका नाम है राफेल। आप यहां देख सकते हैं, ये विमान जो है इस्तेमाल किया गया था राफेल। और राफेल में एक स्कैल्प क्रूज मिसाइल लगी हुई थी और एक हैमर मिसाइल जैसे जो है हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है, अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आएगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस आतंकवादी जो ये मारे गए हैं, इनमें 70 आतंकवादी टोटल इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 70 आतंकवादियों को मार दिया है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट हो सकता है कि और ज्यादा मारे गए हों, क्योंकि केवल POK में ही बताया जा रहा था कि 130 से भी अधिक आतंकवादी छिपे हुए थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ही अंदेशा हो गया था कि भारत अटैक करने वाला है, तो जितने भी बड़े बड़े आतंकी थे, जो कमांडर थे या जो इनको डील करते थे, उनको पहले से ही छिपा लिया गया था, बंकर बना करके उनके अंदर रख दिया था। लेकिन अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि एक छोटी सी ये हमारी कार्रवाई से केवल खत्म हो जाएगा सारा कुछ, तो ये केवल शुरुआत थी। जब तक आतंकवाद पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा, भारत शांत बैठने वाला नहीं है, चाहे उसके लिए कितनी भी भयंकर जंग हो साथियों। तो चलिए, ये कहानी थी, मैंने आपको बताई। और इस तरह के ऑपरेशन लगातार आपको और भी सुनने को मिलेंगे जब तक कि ये आतंकवाद पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। इसके बाद आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये एक फ्लाइट 24 एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं, कहां जा रही है, कहां आ रही है। तो आप देखें कि जब से ये अटैक हुआ है उसके बाद से भारत के ऊपर वाले हिस्से पर और पाकिस्तान के पूरे हिस्से में कहीं भी कोई भी जहाज आपको जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये हाई जोन बना हुआ है, हाई अलर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ये फ्लाइटें बहुत सारी भारत में भी बंद कर दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ये युद्ध जैसे और माहौल बने, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी कोई कार्रवाई की तो वो तैयार रहे जंग के लिए। तो इसके बाद साथियों मैं आपको और बता दूं, ये तो पूरी स्टोरी थी इस ऑपरेशन को लेकर के। इस ऑपरेशन की डिटेल्ड वीडियो और भी मैं जल्द लेकर के आऊंगा। फिलहाल आप में से कोई भी स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु के माध्यम से रीजनिंग स्पेशल बैच, हिंदी स्पेशल बैच, मैथ स्पेशल बैच, इवन आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक बैच ले सकते हैं और PDF, ई बुक, क्लास नोट्स सारा कुछ ले सकते हैं। तो अभी आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या आप लोग हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अभी 499 रुपए फीस के साथ रीजनिंग का स्पेशल बैच चल रहा है, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा, चाहे SSC हो, पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो।
ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, और एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर दे करके जाएं। धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, जय हिंद।